के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। सत्य शोधक समाज का सपना देखने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुजन समाज में आरक्षण की शुरुआत करने वाले आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। भारतीय संविधान के निर्माता, भारत भाग्य विधाता परम पूज्य बाबा साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस शहर की पावन धरती पर हमारे संगठन के संस्थापक माननीय पीपी सिंह राव जी का जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ भाईचारा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी सम्मानित साथी, सम्मानित भाई बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वह इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे माननीय जिला अध्यक्ष विमल आचार्य जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐ मेरे सम्मानित साथियों, आज किसी भी पार्टी को देख लो, किसी भी संगठन को देख लो, उनके मुंह पर एक दो ही नाम है, एक बाबा साहब और दूसरा संविधान। कोई भी संविधान लेके निकल पड़ता है संविधान की रक्षा करने के लिए। ऐ सम्मानित साथियों, ये सोचने की जरूरत है, क्या ऐसे संविधान की रक्षा हो रही है? क्या ऐसे आप संविधान की रक्षा सुरक्षा कर पा रहे हैं? और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, ये भी सोचने की जरूरत है। सम्मानित साथियों, मैं एक केस पर प्रकाश डालना चाहता हूं। हमारे वकील साहब जानते होंगे, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार 1971, जिसमें 13 जजेस की बेंच ने एक निर्णय दिया कि संविधान, जो भी मौजूदा संविधान है उसे बदलने का अधिकार मौजूदा सरकार व संसद को नहीं होगा। कोई भी मौजूदा सरकार नए संविधान को नहीं लिख सकती है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। सरकारें अपने अनुसार संविधान में संशोधन तो कर सकती हैं, लेकिन संविधान को कभी बदल नहीं सकती हैं। 13 जजेस की बेंच ने ये फैसला सुनाया कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसलिए सम्मानित साथियों, अब संविधान को बदलने से रोकना कैसे है, ये सोचने वाली बात है। इससे तो संविधान में संशोधन रुकने नहीं है, न ऐसे संविधान में बदलाव होते रहेंगे। ऐ मेरे सम्मानित साथियों, ये समझने की जरूरत है, हमारा संविधान सुरक्षित जब ही हो सकता है जब हम इन मनवादी सरकारों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जिस दिन बहुजन समाज की सरकार दिल्ली में होगी, तब आपका संविधान सुरक्षित हो पाएगा, वरना आप संविधान को लेके घूमते रहना, दिखाते रहना, संविधान बचने वाला नहीं है। और संसद में हम लोग जब ही पहुंचेंगे जब अपने वोट का अधिकार सही से करना जान जाएंगे। हमें ये पहचान होनी चाहिए, जैसा कि अभी हमारे जिला पंचायत सदस्य जी बोल के गए कि बाबा साहब का नाम लेने से कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता है। आज बाबा साहब के नाम की होड़ लगी है, फोटो पे माला चढ़ाने में ऐसे फोटो शेयर की जाती हैं। हमें समझना चाहिए कि बाबा साहब के कदमों में जाने वाला कोई अम्बेडकरवादी नहीं हो जाता है बाबा साहब पे माला डालने से। हमें ये देखना है कि जो बाबा साहब के पदचिन्हों पर चल रहा है, जो बाबा साहब के विचारों पर चल रहा है, जिसने वास्तविक में बहुजन समाज का उत्थान किया है, हमें ऐसी सरकारों को चुनना है, तब हमारा संविधान सुरक्षित होगा। मैं थोड़ा सा बस आरक्षण पे प्रकाश डालूंगा, 1 मिनट।
सम्मानित साथियों, हमें आरक्षण की जरूरत नहीं थी, हम मेहनत का श्लोक है। हमें आरक्षण की जरूरत नहीं थी, हम मेहनत का श्लोक में हमने पानी भी पिया है तो कुआं खोद के पिया है, हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था ऊंची जाति के कुओं। सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब दोहरे वोट का अधिकार लेकर आए तो ये गांधी जी को नागवार गुजरा। गांधी जी अनशन पे बैठ गए भाई जेल में। बात यहां तक आई कि बाबा साहब को मनाने के लिए महिलाएं तक पहुंची कि भाई गांधी जी का जीवन तो आपके हाथों में है। बाबा साहब को मजबूरी में ये आरक्षण रूपी समझौता करना पड़ा, शैक्षिक व राजनीतिक आरक्षण का समझौता करना पड़ा, वरना हमें आरक्षण की जरूरत नहीं थी। सम्मानित साथियों, ये आप दावे से किसी से भी कह सकते हैं, और आरक्षण खत्म हो तो कल हो जाए, हमारा जो भी हमारी आबादी के हिसाब से हमें हिस्सा दे दिया जाए, जो भी धनदान धरती है उसमें आबादी के हिसाब से हमें हिस्सा दे दिया जाए, हमें नहीं चाहिए आरक्षण। लेकिन किसी माई के लाल में दम नहीं है ये कि वो हमें ये दे सके, क्योंकि देश की 90% पूंजी तो 10% लोगों पे है, और 10% पूंजी में हम लोग 90% जी रहे हैं, और उसमें भी आरक्षण का रोना। ये दोहरी मानसिकता है साथियों, ये उनका जलना है केवल कि आज हम लोग अच्छे कपड़े पहनकर या मंच पे शोभा बढ़ा रहे हैं, और जो लोग पूर्व में आरक्षण का लाभ लेकर कुछ कर गए, कुछ बन गए, ऐसे लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम करें। जिस समाज से आप निकल के गए हैं उस समाज को कभी भूलना नहीं चाहिए। चूंकि समय का अभाव है, मैं अपनी बात को विराम देता हूं और मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय पीपी सिंह राव जी वो अपना वक्तव्य रखेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।